अबाउट WBC और ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो WBC और ल्यूकोसाइट्स के बारे में देखते हैं। तो WBC और इट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो आज देखते हैं WBC के बारे में, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो WBC देखेंगे तो इसका काउंट जो होता है WBC काउंट, ठीक है, उसको TLC काउंट कहते हैं, TLC। ठीक है, तो इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज TLC। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं TLC। ठीक है, इसको कहते हैं टोटल ल्यूकोसिटिक काउंट। ठीक है, और इसको हम WBC काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, WBC का काउंट। तो पहला हम TLC देख रहे हैं कितना होता है। टेस्ट टू TLC मतलब कि टोटल ब्लड सेल्स में देखेंगे अगर ब्लड में, तो ल्यूकोसिटिक काउंट, ल्यूकोसाइट्स कितने होते हैं। ठीक है, तो टोटल ल्यूकोसिटिक काउंट और WBC काउंट जो है क्या होता है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ WBC प्रेजेंट पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, मतलब कि पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये देखिए क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड है। ठीक है, इतना ब्लड, उसमें कितना होता है नंबर, तो ये याद रखेंगे 6000 टू 8000। कितना होता है, 6000 टू 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, इतना होता है। पर क्यूबिक मिलीमीटर देखेंगे तो WBC इतना होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल TLC है, टोटल ल्यूकोसिटिक काउंट। ठीक है, और इसमें भी अभी देखेंगे क्या कि जितने भी अभी देखेंगे कि 5 तरह के WBC होते हैं। ठीक है, उनके भी अलग अलग परसेंटेज है, तो उसको हम DLC कहते हैं। क्या कहेंगे, डिफरेंशियल ल्यूकोसिटिक काउंट, DLC। तो आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी TLC जो होगा, ये TLC देख रहे हैं, दिस TLC, ठीक है, दिस TLC में इंक्रीज। तो यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये इंक्रीजेस, तो ये TLC इंक्रीज भी करता है और ये डिक्रीज भी करता है। तो इट इंक्रीजेस और इट डिक्रीजेस, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये इंक्रीज करेगा और डिक्रीज भी कर सकता है। तो इंक्रीज मतलब हम ऐसे दिखा दे रहे, डिक्रीज मतलब इस तरह। ठीक है, तो ये जब इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, दो कंडीशन यहां पर देखेंगे कि इंक्रीज करता है। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, ल्यूकोसाइटोसिस करते हैं। ठीक है, उसी तरह ये क्या होता है, ये नॉर्मल इंक्रीज है। ठीक है, अगर सपोज करें कि 8000 6000 से 8000 है, थोड़ा ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं, कम ही इंक्रीज है, तो इसको कहेंगे नॉर्मल इंक्रीज ऑफ TLC। ठीक है, तो नॉर्मल इंक्रीज ऑफ TLC इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, और ये ल्यूकोसाइटोसिस कब होता है, ठीक है, नॉर्मल इंक्रीज, तो ये जनरली होता है किस केस में, तो याद रखना कि इन केस ऑफ बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन। ठीक है, तो ये कब होगा, जब बैक्टीरियल, इन केस ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल इंफेक्शन। ठीक है, तो अगर कोई बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन है ना, तो उस समय TLC काउंट जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, नॉर्मल बढ़ता है। लेकिन एक ऐसा भी केस है कि TLC काउंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, TLC काउंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं, LUKEMIA, ल्यूकेमिया, और दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लड कैंसर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर। ठीक है, तो ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर क्या हुआ, व्हाट इज ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर, तो ये कह सकते हैं अबनॉर्मल इंक्रीज, इंक्रीज ये है लेकिन अबनॉर्मल इंक्रीज। ठीक है, तो अबनॉर्मल इंक्रीज इन क्या, टोटल ल्यूकोसिटिक काउंट। ठीक है, अबनॉर्मल इंक्रीज इन टोटल ल्यूकोसिटिक काउंट अबव, वो भी कितना, अबव 1 लाख। देख रहे हैं कहा, 6000 से 8000 है, 1 लाख से ज्यादा हो जाए तो कह सकते हैं दैट इज कितना, दैट इज मोर देन 1 लाख। इसको हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर। और जनरल इंक्रीज हो थोड़ा बड़ा तो ड्यू टू बैक्टीरियल एंड वायरल इंफेक्शन, तो इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, ये हो गया दो। तो इंक्रीज इन TLC काउंट इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, उसी तरह डिक्रीज भी हो सकता है, कम। तो डिक्रीज होगा
तो इसको हम कहते हैं डिक्रीज ऑफ ना, तो दिस इज टर्म्ड एज डिक्रीज इन टीएलसी काउंट इज टर्म्ड एज, इसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोपिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोपिनिया। तो व्हाट इज ल्यूकोसाइटोपिनिया? इट रेफर्स टू डिक्रीज इन टीएलसी काउंट। ठीक है, तो ये क्या लिखे? टीएलसी ना टोटल ल्यूकोसिटी काउंट में इंक्रीज कब हो रहा है, डिक्रीज कब हो रहा है। ठीक है, ये ल्यूकोसाइटोपिनिया कहेंगे, डिक्रीज। और ये एक्चुअली डिक्रीज क्यों होता है? जनरली हम देखें कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है तो जनरली क्या होता है, ये ल्यूकोसाइट के काउंट बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या हो गया, कभी कभी क्या हुआ, कुछ स्पेशल बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है जिसमें कि घट भी जाता है। तो जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको कहते हैं टाइफॉइड। ठीक है, तो टाइफॉइड अगर हुआ है, चाहे एड्स, ठीक है, तो ये भी बैक्टीरियल है और ये वायरल इन्फेक्शन है। तो इस समय जनरली देखते हैं कि क्या होता है कि टीएलसी काउंट घट जाता है। ठीक है, तो ये बढ़ेगा घटेगा तो क्या कहेंगे, ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन। तो डब्ल्यूबीसी देखेंगे, अभी हम बताए ना कि 5 कैटेगरीज होते हैं, इनको देखेंगे। न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, ठीक है, इसके बाद मोनोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जो कि टी और बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये देखेंगे, इनको जो है ना 5 तरह का डब्ल्यूबीसी है, उसको कैटेगराइज किया गया क्या में, 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ये डब्ल्यूबीसी जो है, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। ये लीजिए डब्ल्यूबीसी है, इसको कैटेगराइज कर दिया गया कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। ले लीजिए, इस तरह बना दें, इसको 2 कैटेगरीज में बांट दिया गया। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। एक को कहते हैं ग्रैनुलोसाइट, एक को कहते हैं ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है, और एक को कहते हैं अग्रैनुलोसाइट्स। क्या कहते हैं, अग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, तो 2 कैटेगरीज में बांट दिया गया कि ग्रैनुलोसाइट है, कुछ न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसिडोफिल, 3 है ना, तो इनको कर दिया गया क्या, ग्रैनुलोसाइट्स में रख दिया गया। ठीक है, और जो 2 हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इधर रख दिया गया अग्रैनुलोसाइट। ठीक है, तो एक्चुअली में ग्रैनुलोसाइट और अग्रैनुलोसाइट एक्चुअली में किस बेसिस पर किया गया है, ऑन व्हाट बेसिस। ठीक है, तो ये एक्चुअली में ऑन द बेसिस ऑफ कह सकते हैं न्यूक्लियस। तो यहां पे बेसिस लिख दे रहे हैं, किस बेसिस पर है ये, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंड नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म, इन दोनों के बीच में न्यूक्लियस कैसा है और नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म कैसा है, उस बेसिस पर ये डब्ल्यूबीसी को बांट दिया गया क्या में, ग्रैनुलोसाइट और अग्रैनुलोसाइट्स में। ठीक है, तो इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया है, ग्रैनुलोसाइट और अग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, ये 2 कैटेगरीज है। ये देखिए, अब ये क्या होगा, दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या है, ग्रैनुलोसाइट और अग्रैनुलोसाइट। ठीक है, तो ग्रैनुलोसाइट्स में देख रहे हैं, यहां देखेंगे, तो ग्रैनुलोसाइट्स में अभी तो देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के बेसिस पर, तो न्यूक्लियस, तो इसमें अगर देखेंगे हम, ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस कैसा होगा, ये देखते हैं, इसमें देखेंगे तो न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस इसमें क्या होगा, एक लोब का नहीं होगा, न्यूक्लियस बहुत सारे लोब्स बनाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोब्स होते हैं, तो न्यूक्लियस इज मल्टी लोब्ड। क्या कहते हैं इसको, मल्टी लोब्ड, बहुत सारे लोब के होते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे न्यूक्लियस मल्टी लोब तो होगा, और ये मल्टी लोब जो होगा कितने होंगे, ये 3 से 5 मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, इट इज मल्टी लोबेड। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज मल्टी लोबेड एंड इसको कर सकते हैं मल्टी लोब। ठीक है, एंड ईच लोब्स, ठीक है, और जितने भी लोब्स हैं ना, देखेंगे वो कनेक्टेड होंगे, इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्टेम। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज मल्टी लोब। ठीक है, एंड ईच लोब इज इंटरकनेक्टेड, ठीक है, बाय प्रोटोप्लाज्मिक, क्या है, बाय प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स।
ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्मिक का जो स्ट्रैंड्स है ना उससे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो इसमें न्यूक्लियस कैसा है, मल्टी लोब्ड है, ठीक है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस जो होगा यहां पर देखिए, यहां पर, तो यहां पर अगर देखेंगे तो हियर न्यूक्लियस इज व्हाट, तो यहां पर अगर देखेंगे तो न्यूक्लियस इज नॉट मल्टी लोब्ड, ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, मल्टी लोब नहीं, एक ही लोब का है, ठीक है, न्यूक्लियस इज नॉट मल्टी लोब, इट इज यूनिलोब कह सकते हैं। तो ऐसे भी तो कह सकते हैं न्यूक्लियस इज नॉट डिवाइडेड इनटू लोब्स, इसमें लोब्स है, न्यूक्लियस इसमें नहीं है, तो न्यूक्लियस इज नॉट डिवाइडेड इनटू लोब्स, इसमें लोब्स में न्यूक्लियस नहीं बटा हुआ है, तो इसमें लोब्स में नहीं बटा है, ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां पर न्यूक्लियस बहुत सारे लोग में बटे हैं, यहां पर नहीं बटे हैं, तो इसको हम मोनोन्यूक्लियर कह सकते हैं, मोनोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी। वैसे डब्ल्यूबीसी जिनमें की न्यूक्लियस क्या होगा, एक ही लोग का है, ठीक है, तो इनको हम कह सकते हैं दे आर मोनोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी, ठीक है, ये क्या है, मोनोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी कह सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन यहां पर बहुत सारा है ना, तो इसको मोनोन्यूक्लियर नहीं, पॉली कहेंगे ना, पॉली, तो यहां पर हम इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी, ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो हम कह सकते हैं कि जितने भी अग्रेनुलोसाइट्स हैं उनमें न्यूक्लियस लोब्स में नहीं बटा है, मतलब इट इज मोनोलोबुलर, ठीक है, इसीलिए क्या कहेंगे इसको, मोनोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी कहते हैं। लेकिन इनमें क्या हुआ, मल्टीलोब्ड है, तो ये क्या होगा, इनका न्यूक्लियस का मॉर्फोलॉजी बहुत है ना, तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी, ठीक है, कहते हैं। और ईच जो लोब है वो क्या से अटैच है, इट इज अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, ठीक है, ये याद रखना है। अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहां पर हम कहेंगे पॉलीमॉर्फो, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं शॉर्ट में, क्या, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर एलएस, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, पीएमएनएलएस, ठीक है, तो जब भी हम पीएमएनएलएस कहें तो आप समझ लीजिएगा कि इट रेफर्स टू पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, दैट इज ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा, तो दूसरा हम क्या देख रहे हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में, नेचर ऑफ व्हाट, नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो इसमें साइटोप्लाज्म क्या है, तो साइटोप्लाज्म इसमें अगर देखेंगे, ठीक है, साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म इज ग्रैनुलर, मतलब उसमें साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स जैसे दाने पाए जाएंगे, तो साइटोप्लाज्म इज ग्रैनुलर, तो इसमें साइटोप्लाज्म कैसा है, ग्रैनुलर है, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म इज ग्रैनुलर, ठीक है, और ये ग्रैन्यूल्स है जो है, इसमें ग्रैन्यूल्स होंगे दाना, ठीक है, और ये ग्रैन्यूल्स को है ना हम स्पेसिफिक डाई से रंग भी सकते हैं, ठीक है, अगर ये इस ग्रैन्यूल्स को न्यूट्रल डाई से, अगर न्यूट्रल डाई है उससे रंग रहे हैं, एसिडिक डाई से, बेसिक डाई से, मतलब किसी भी डाई से रंग रहे हैं और रंगा जा रहा है, ठीक है, इसको न्यूट्रोफिल कहेंगे, ठीक है, अगर ये क्या होगा, अगर ये बेसिक डाई से रंगा रहा है तो बेसोफिल, अगर ये कैसा डाई से रंगा रहा है, एसिडिक डाई से, तो एसिडोफिल, ठीक है, तो तीन तरह के कैटेगरीज। तो साइटोप्लाज्म इज ग्रैन्युलर व्हिच कैन बी, साइटोप्लाज्म इज ग्रैन्युलर and can be stained by specific dye, ठीक है, और इसको स्पेसिफिक डाई से हम क्या है, रंग सकते हैं। तो ये याद रखना है, साइटोप्लाज्म कैसा है, ये ग्रैनुलर है, तो यहां पर पूरा कर देंगे, न्यूक्लियस इज मल्टीलोब, यहां पर साइटोप्लाज्म इज ग्रैन्युलर, ठीक है। यहां पर देखेंगे क्या, यहां पर कि न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म, तो ये साइटोप्लाज्म जो है इट इज नॉट ग्रैन्युलर, नाम से लग रहा है ग्रैन्युलर, साइटोप्लाज्म इज नॉट ग्रैन्युलर, मतलब ये हम क्या कर सकते हैं एक लाइन में, नॉट ग्रैन्युलर मतलब एक लाइन में हम कर सकते हैं साइटोप्लाज्म इज अग्रैन्युलर, ठीक है, तो इसमें साइटोप्लाज्म कैसा होगा, ग्रैन्युलर नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन ग्रैन्युलर नहीं होंगे, लेकिन ये दिखाई देते हैं कि ग्रैन्यूल्स दाने दिखाई देते हैं उसमें, तो वो होता क्या है, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, यहां पर जो साइटोप्लाज्म देखते हैं, ठीक है, यहां पर जो साइटोप्लाज्म हम देख रहे हैं, यहां पर हम इस तरह यहां बना रहे हैं, देखिए ये,
मान लीजिए कि ये है इधर और ये मान लीजिए इधर ऐसे सेल, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहां पर हम देखेंगे कि ये ग्रेन्युलोसाइट्स है, तो इसमें न्यूक्लियस तो लोग होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये देखिए न्यूक्लियस हम बना रहे हैं इससे थोड़ा सा दिखाने के लिए, तो न्यूक्लियस इसमें लोग होंगे। तो ये देखिए ऐसा हो सकता है न्यूक्लियस, एक बना रहे इस तरह, एक लोग, दो लोग, तीन लोग, हो सकता है चार, मैक्सिमम बता रहे हैं जो 5 लोग होगा, ठीक है। 5 लोग है, ठीक है। और इसमें देखिए 5 लोग है, इसमें हो सकता है कि ऐसा हो, एक ही हो, बस इस तरह का हो, एक ही लोग हो, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस इज नॉट डिवाइडेड इनटू लोब्स, लेकिन इसमें डिवाइडेड इनटू लोब्स। और ये 5 लोग जो है ना, इसको अटैच भी जो है, ये 5 लोग जो है, ये इस तरह धागा जैसा स्ट्रक्चर है ना, इससे अटैच होता है। और जो अटैच करता है ये धागे जैसा स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक, इसी को स्ट्रैंड कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से सटा हुआ है, ठीक है। तो देख रहे हैं मल्टीलोब है वो है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, इसमें ग्रैन्यूल्स होंगे, ठीक है। तो ये देखिए साइटोप्लाज्म में ये बड़ा बड़ा सा इसे दिखा दे रहा है, बीच बीच में क्या होगा, ये ग्रैन्यूल्स होंगे। तो इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें ग्रैन्यूल्स है, ठीक है। इसमें कोई ग्रैन्यूल्स वैसा नहीं है। तो आप कहिएगा ग्रैन्यूल्स नहीं है, तो ये अभी तो हम बोले कि इट इज अग्रैन्युलर, बट इट अपीयर्स क्या, बट इट अपीयर्स ग्रैन्युलर। क्यों अपीयर करेगा ग्रैन्युलर, और ये क्या होता है, ये ग्रैन्युलर का ही ग्रेन्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये देख रहे हैं रेड कलर से बना दे रहा हूं, ये देखिए इसमें लाइसोसोम है, पूरे ग्रैन्यूल्स है ही, इसके अलावा इसमें क्या भरे होते हैं, ये इसमें लाइसोसोम्स भी है, क्या है इसमें, लाइसोसोम्स, LYSOSOMES लाइसोसोम्स, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर ग्रैन्यूल्स नहीं है, यहां पर क्या है, यहां पर लाइसोसोम्स खूब सारे भरे हुए हैं। तो लाइसोसोम्स ये देखिए खूब लाइसोसोम्स है, तो लाइसोसोम्स है, तो लाइसोसोम के चलते क्या लग रहा है, ये ग्रैन्यूल्स अपीयर हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये ग्रैन्यूल्स जो है वो इसमें नहीं होते हैं। तो हम यहां पर लिख दिए इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है अलोंग विथ क्या, अलोंग विथ लाइसोसोम्स, ठीक है, दोनों है। यहां पर लॉट ऑफ लाइसोसोम्स है, ग्रैन्यूल्स नहीं है, जो कि हम स्पेसिफिक डाई से रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि इसमें क्या होगा, इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होगा, इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होगा, उसमें ग्रैन्यूल्स नहीं है। तो ये साइटोप्लाज्म इज ग्रैन्युलर एंड कैन बी स्टेन्ड बाय स्पेसिफिक डाई। दिस साइटोप्लाज्म इज अग्रैन्युलर, साइटोप्लाज्म इज अग्रैन्युलर, ठीक है, एंड कैन बी इज अग्रैन्युलर एंड कर सकते हैं, बट यहां पर लिख दे रहे हैं, बट इट अपीयर्स कैसा, ये कैसा अपीयर्स हो रहा है, अभी तो बताएं लाइसोसोम के चलते ग्रैन्युलर, बट इट अपीयर्स ग्रैन्युलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, LYSOSOME लाइसोसोम, ठीक है। तो लाइसोसोम है, इसीलिए ये क्या अपीयर हो रहा है, ये अपीयर हो रहा है कि ये ग्रैन्युलर है, ठीक है, लाइसोसोम्स, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। अब नेक्स्ट, तो ये किस बेसिस पर था, तो ये तो देखें ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, इसमें लोग में डिवाइडेड है, इसमें लोग में डिवाइडेड नहीं है। नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में इसमें ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है, इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर क्या है, ये दोनों चीज देखेंगे, ठीक है। तो इसमें ये बनते कहां है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये देखेंगे कि एक्चुअली में दे आर फाउंड इन, यहां पर लिख रहे हैं, तो दे आर फाउंड इन, ठीक है। तो ये फाउंड मींस दे आर प्रोड्यूस्ड, तो यहां पर लिख रहे हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन, कहां पर ये प्रोड्यूस्ड होंगे, तो ये बनते कहां पर हैं, तो दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, ठीक है। तो बोन में हम पढ़े थे ना, बोन में वो क्या होता है, मैरो होता है, बोन मैरो, तो दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, ठीक है। और ये जो बोन मैरो में क्या होता है, प्रिकर्सर जिससे बनते हैं, ठीक है, बोन मैरो फ्रॉम प्रिकर्सर सेल्स, ठीक है। तो किससे बनते हैं, फ्रॉम प्रिकर्सर सेल्स, और वो प्रिकर्सर सेल्स को क्या कहते हैं, नोन एज, ठीक है, उस प्रिकर्सर सेल को हम कहते हैं माइलोब्लास्ट, ठीक है, प्रिकर्सर सेल्स कॉल्ड
MYELOBLASTS, माइलोब्लास्ट। क्या कहते हैं इसको? प्रिकर्सर से जिससे बनता है माइलोब्लास्ट। ठीक है, तो ये कौन से प्रिकर्सर सेल से बनेंगे? इट इज फॉर्म फ्रॉम प्रिकर्सर सेल नोन एज माइलोब्लास्ट। तो ये ध्यान देना है। ठीक है, यहां पर देखते हैं ये, तो इट इज फॉर्म फ्रॉम, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, बट इट इज प्रोड्यूस्ड, यहां लिख रहे हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, लाइसोसोम्स, ठीक है। तो ये कहां पर प्रोड्यूस्ड है? इट इज प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ठीक है, तो यहां पर देखिए बोन मैरो तो है ही, यहां पर भी बोन मैरो में बन रहा है, लेकिन बोन मैरो के अलावा लिम्फ ग्लैंड्स, ठीक है, स्प्लीन, वहां पर भी जाते हैं, जाकर डेवलप होते हैं। तो प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, ठीक है। नेक्स्ट इज लिम्फ ग्लैंड्स, स्प्लीन एक्सेट्रा यहां पर, ठीक है। और ये कर सकते हैं बोन मैरो, लिम्फ ग्लैंड्स एंड कहां पर? एंड स्प्लीन, ठीक है, यहां पर लिख दिए एंड स्प्लीन फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम। तो ये कैसे बन रहा है? कौन सा प्रिकर्सर सेल? माइलोब्लास्ट। तो उसी तरह फ्रॉम प्रिकर्सर सेल्स, यहां पे प्रिकर्सर, फ्रॉम प्रिकर्सर सेल्स कॉल्ड, और ये जो प्रिकर्सर सेल्स हैं, उस प्रिकर्सर सेल्स को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं मोनोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट, दो अलग अलग सेल है। फ्रॉम मोनोब्लास्ट एंड लिम्फोब्लास्ट, ठीक है। तो ये मोनोब्लास्ट से बनते हैं और ये लिम्फोब्लास्ट सेल से, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि इसमें क्या हो गया? इसमें माइलोब्लास्ट, इसमें मोनोब्लास्ट सेल होता है, उस मोनोब्लास्ट सेल से बनता है। इसमें क्या होता है? लिम्फोब्लास्ट सेल होता है, उससे बनते हैं, ठीक है। तो इस ये हो गया तीनों, दोनों का डिफरेंस। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा है। नेम सम ग्रैनुलर, ठीक है। अगर कहा देगा कि ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स का नाम बताइए, सॉरी ग्रैनुलर WBC का नाम बताइए और लिम्फोसाइट्स का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा तीन, एक को कहते हैं न्यूट्रोफिल, ये बताया ना, इसमें ग्रैन्यूल्स होगा और ग्रैन्यूल्स को हम डाई से रखेंगे। अगर सपोज करिए कि एसिडिक डाई से रंगाता है तो एसिडोफिल, ठीक है। एसिडिक डाई से रंगते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो है अंदर, उससे रंगाता है तो एसिडोफिल। बेसिक डाई से रंगाता है तो बेसोफिल। अगर न्यूट्रल डाई मतलब किसी से भी, आइदर एसिडिक और बेसिक किसी से रंगा जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे? न्यूट्रोफिल। तो तीन तरह है। ये क्या बनाता है? ये तीन तरह के सेल बनाते हैं। कौन कौन से तीन तरह के सेल हैं? ये तीन तरह के जो सेल से बनाते हैं उसको हम कहते हैं दे गिव राइज टू, माइलोब्लास्ट गिव राइज टू, तो इसको कहेंगे कौन सा? न्यूट्रोफिल। ये क्या बनाएगा? न्यूट्रोफिल बनाएगा। यही क्या बनाएगा? एसिडोफिल बनाएगा, एसिडोफिल बनाएगा। यही क्या बनाएगा? बेसोफिल, ठीक है, बेसोफिल बनाएगा, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों क्या हुआ? न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल। दे आर प्लेस्ड इन कौन सा? दे आर प्लेस्ड इन granulocytes because they have granules and these granules can be specifically क्या कहते हैं? डाई से स्टेंड कर सकते हैं, ठीक है। they can be specifically stained with dye, ठीक है। ये तीन, तो न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, ठीक है। अब ये एक दो चीज और याद रखेंगे, ठीक है। ये एसिडोफिल जो है ना, किससे रंगाएगा? एसिडोफिल को रंगना हो तो हम किससे रंग सकते हैं? तो दे कैन बी स्टेन्ड एसिडिक डाई ना, एसिडोफिल कैन बी स्टेन्ड विथ कौन सा डाई? एसिडिक डाई। और ये एसिडिक डाई कौन सा होता है? इयोसिन होता है। क्या था? इयोसिन, EOSIN, इसीलिए इसको इयोसिनोफिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिडोफिल। एसिडोफिल इज आल्सो नोन एज EOSINO, इयोसिनोफिल, ठीक है। तो एसिडोफिल और EOSINO पीएच को, दिस इज ऑल्सो नोन एज इयोसिनोफिल, ठीक है। ये याद रखेंगे। एसिडिक डाई एक इयोसिन है, उससे रंगाता है, इसीलिए इयोसिनोफिल कहते हैं, ठीक है। बेसिक डाई, अगर बेसिक से रंगेंगे तो क्या कहेंगे? ठीक है। और ये बेसिक डाई जो होता है उसको कहते हैं मिथिलीन ब्लू। तो कह सकते हैं बेसोफिल कैन बी स्टेन्ड विथ विच डाई? बेसिक डाई, और वो बेसिक है मिथिलीन ब्लू, ब्लू
ठीक है। तो ब्लू जैसे करते हैं ना, ब्लू ग्रीन अलगी, साइनो बैक्टीरिया, तो साइनो ब्लू रेफर मतलब साइनो कर सकते हैं। तो ये क्या कहेंगे हम, इसीलिए मिथिलीन बहुत सारा आएगा, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, साइनोफिल कह सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इट इज साइनोफिल। और ये न्यूट्रोफिल क्या है, इसको कहते हैं हेटेरोफिल, हेटेरो, इट इज ऑल्सो नोन एज हेटेरो। तो ये आप याद रखेंगे कि ये एसिडोफिल और बेसोफिल, ये तीनों कैटेगरी क्या आएगा, दे आर ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, यहाँ पे अग्रेन्युलोसाइट्स नेक्स्ट कैटेगरी। तो अग्रेन्युलोसाइट्स में कौन कौन सा रहेगा, तो इसमें जो प्रिकर्सर सेल्स होते हैं वो कौन से हैं, तो ये प्रिकर्सर सेल है मोनोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट। तो नाम से लग रहा है मोनोब्लास्ट है, तो ये क्या में बनेगा, इट विल डेवलप इनटू व्हाट, इट विल डेवलप इनटू मोनोसाइट्स। ये मोनोसाइट्स होगा एग्जांपल। ठीक है, और इसमें एग्जांपल क्या होगा, लिम्फोब्लास्ट से बन रहा है, तो लिम्फोब्लास्ट से जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये लिम्फोसाइट्स इस एग्जांपल, और इसमें क्या हो गया, मोनोसाइट्स। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि ये आ जाएगा इसमें ये तीनों आ गए, इसमें ये, तो ये यहां कर दे रहे हैं, दिस इज लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स आर अग्रेन्युलर। उसी तरह ये सब क्या होगा, दे ऑल आर ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो ये कैसे ल्यूकोसाइट्स है, और डब्ल्यूबीसी ये ग्रेन्युलर है, और ये कैसे हैं, दे आर अग्रेन्युलर। ठीक है, तो ये तीनों में क्या हो गया, एक तरह दोनों में डिफरेंस हो गया, 3 इधर हो गया 2 इधर। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट ग्रेन्युलोसाइट एंड अग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ये आप इसको देख लीजिएगा, ये हो गया ग्रेन्युलोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो ये लिख लीजिए।